यहाँ पर एडीएम सिटी के द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो शादी का आवेदन किया गया था उसको उन्होंने अनुमति नहीं दी है। इसी के तहत जिस पंडाल में जिस स्थान पर शादी के लिए बताया गया था वहाँ के जो पंडाल के मालिक हैं उनके द्वारा थाना को सूचित किया गया था कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इस संबंध में थाना के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और मौके पर पुलिस फोर्स भेज करके जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मौके पर जाकर के समझाया गया, तत्काल वहां से हटाया गया है और जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएगा इस संबंध में लाइन ऑर्डर की स्थिति में उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें साफ तौर पर लिखा था महापंचायत का, उसको क्या इस संबंध में किसी प्रकार की कोई अनुमति इस संबंध में महापंचायत की नहीं थी, इसीलिए थाना के स्तर पर कार्रवाई की गई है। तो ताला किसने डाला था उसमें बाहर? ये उनका है, जिनका मंडप है, मंडप वालों का ताला है, ये पुलिस से इससे कोई मतलब नहीं। सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था वहाँ की गई है अभी तक? सुरक्षार्थ जैसा आप जानते हैं कि जब कोई संज्ञान में आता है तो पुलिस ने अपने स्तर से सुरक्षा वहाँ लगा दी है और अभी बहरहाल वहाँ स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई बात। सर, हिंदू संगठन के लोग पहुंच रहे थे महापंचायत के लिए, क्या उनको रोका गया है? उनको बताया गया कि भाई आपको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है, तत्काल यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोगों को समझा बुझा के किया गया है। यदि इसके बाद भी किसी प्रकार के बिना अनुमति की कोई कार्रवाई करते हैं तो जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सर, जो मंडप में शादी होनी थी वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई। जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत एडीएम मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई को निषिद्ध घोषित किया गया है। सर, वो लड़का मोमडन है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं शादी हो, शादी ना हो, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे हम। प्रॉपर्टी का वो है, इसमें लालच है उसे लड़के को, और कुछ नहीं है। तो फंसा जा रहा है जाल में, तरह पड़ता करा रहा है, उल्टा सीधा पता क्या करा क्या नहीं करा, किस दबाव में वो उसके हाँ कर रही है, हमें कुछ पता नहीं है। उसकी वहाँ सामने निकल कर नहीं आ रही है, क्या दबाव बताना नहीं चाह रही हमें। हमारे स्टोर को नहीं है, लड़का मोमडन है, हिंदू में शादी कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं उसकी प्रॉपर्टी से मतलब है कुछ भी, ना मैं लेना ना देना। और कल को मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ होता तो वही लोग जिम्मेदार है मेरी जान के। आपके भतीजे कह रहे हैं कि वो हिंदू है, वो तो बहुत धर्म से शादी कर रही है, ना मंत्राचरण कर रही है। उससे ये पूछा जाए, तेरा चाचा तो कब बहुत अपनाया, तूने कब अपना, तेरे पिताजी बहुत धर्म थे, तू कब मैं बहुत अपना लिया? कुछ प्रूफ दिखाना, मैं कुछ प्रूफ दिखाया मैं। अब महापंचायत का जो ऐलान आया आज हुआ था, हाँ जी, ये हिंदू सम्मेलन करा है, इनके संगठन के साथ हूँ। लेकिन या तो पैराडाइज को बंद कर दिया गया, तो फिर कहाँ होगी महापंचायत? शादी तो होनी नहीं है, किसी कीमत पर भी कहीं भी नहीं होनी। महापंचायत भी कैसे होगी? तो मैं इस बारे में कुछ बोल सकता। सड़क पे करेंगे, सड़क पे नहीं करेंगे, यहाँ है बहुत जगह। हिंदू पंचायत में शामिल होने के लिए देहरादून से, उत्तराखंड से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या नाम आपका? ललित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। ललित जी, यहाँ पर पहुंचे हैं, पंचायत होनी थी, लेकिन मुद्दा क्या है ये बताएं पूरा। देखिए, पुलिस की तानाशाही चल रही है। पुलिस ने जिस तरह का कार्य किया वो ठीक नहीं है। किसी भी मुसलमान को हम हिंदू लड़की से शादी नहीं करने जाएंगे, किसी भी हद तक जाना हो उस हद तक जाएंगे। अगर जरूरत पड़ा तो उस मुसलमान का दिमाग भी ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा। लेकिन लड़की के घर वाले तो तैयार हैं इसके लिए। हम तैयार नहीं है ना, सनातन तैयार नहीं है, हमारा धर्म तैयार नहीं है। लड़की के घर वाला एक परिवार सनातन से संबंध रखता होगा, हम सभी सनातन से संबंध रखते हैं और सनातन को किसी भी तरह से हम नष्ट नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे महापंचायत होनी थी, यहाँ पे आप देखते हैं कि कोई कार्यकर्ता और पहुंचे नहीं आपके। देखिए, हिंदू रक्षा दल ताकत रखता है, मौके तक आया और मौके तक जाएगा। जरूरत पड़ा तो उस मुसलमान का उसके घर में जाकर दिमाग ठीक करने का काम करेंगे। अगर ये करते हुआ उत्तराखंड से जब यहाँ तक आ सकते हैं हम, तो आप समझिए उसके घर जाने में कितना टाइम लगेगा। समस्या क्या है इसमें? समस्या है वो लड़की हिंदू है, वो मुसलमान है। समस्या है देश की सनातन की मिट्टी खराब हो रही है, सनातन खराब हो रहा है। समस्या बहुत बड़ी है हमारे सामने। आप बात करेंगे और भी जो है यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मेरठ से। अच्छा, तो यहाँ पे पंचायत होनी थी, क्या हुआ उसका? हम अपने महाराज जी के साथ हैं। आप जो है महाराज जी, आप आए हैं यहाँ पे, महापंचायत होनी थी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि है नहीं यहाँ पे कार्यकर्ता। देखिए, ऐसा है, जिन धर्म योद्धाओं को शासन प्रशासन ने रोक दिया, ये उनकी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन धर्म की क्षति कहीं भी होगी, किसी भी सूरत में होगी, उसे नागा सन्यासी बर्दाश्त नहीं करेगा। शादी से दिक्कत क्या है? अरे क्यों नहीं है भाई, कमाल है। एक बहरूप या एक जिहादी किस्म का व्यक्ति अपना स्वरूप छुपा करके वो अपने यहाँ क्यों नहीं कर रहा है? मुसलमानों में लड़कियां नहीं है क्या? क्यों अपने स्वरूप को छुपा करके सनातन लड़कियों का शोषण करना, यही तो सिखाया जा रहा है वहां पे। और क्या सिखाया जा रहा है? लड़की कह रही है मैं तो बहुत धर्म में शामिल हो गई हूँ और उसी के अनुसार शादी। मेरे भाई,
अभी उसको नहीं पता है। जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया तो क्या रूप था, और फिर जब हरण कर लिया तो क्या रूप था। जितने भी विधर्मी हैं उन सब में किसी में ना प्रेम है, न दया है, न संस्कृति है, न संस्कार है। कलावा भी बांधेंगे, तिलक भी लगा लेंगे, थोड़ा मंदिर भी चले जाएंगे, और जैसे ही वो लड़की उसके चंगुल में फंसी उसको जाकर के बेच देना है, उसको बच्चे बनाने की मशीन बना देना है। ठीक है, ना संस्कृति की है, ना सभ्यता की है। तो ऐसे करते जब होंगे हम चुप बैठेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शादी होनी थी मंडप में, कैंसिल हो गई। अगर वो कहीं और करते हैं तो भाई ऐसे देखो, अगर कहीं छुप छुपा के कोई बात हो रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर संज्ञान में कोई भी ऐसा किस्सा आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आज पंचायत नहीं हुई, इसके बाद फिर क्या कदम? अरे क्यों ये, और हम क्यों नहीं करेंगे? हम हमारा पूरा समाज है, पूरा संगठन है, पूरा नागा सन्यासियों का बहुत बड़ा अखाड़ा है। धर्म संसद बैठेगी, इस पर क्यों नहीं डिस्कशन होगा, निर्णय लिया जाएगा। देखिए, धर्म संसद बिठाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं उत्तराखंड से कई साधु सन्यासी हैं, कई हिंदू संगठनों के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर महापंचायत भी होगी और महापंचायत के बाद जरूरत पड़ेगी तो धर्म संसद का भी ऐलान किया जाएगा, उसमें भी इस मुद्दे को रखा जाएगा। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।